प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 8.3 का उदाहरण वाले पार्ट को पढ़ेंगे। उदाहरण वाला पार्ट आपको उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप चैप्टर पढ़ते हैं। उदाहरण में बहुत बातें होती हैं। उदाहरण में आपको चैप्टर से रिलेटेड बनाने में जितने भी सूत्र, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी रूल और नियम होते हैं, सब कुछ बताया गया होता है। जब आप इस को समझ लेते हैं, उदाहरण वाले पार्ट को ठीक से पढ़ लेते हैं, तो आपको चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले हम 8.3 के पहले उदाहरण और उससे रिलेटेड सूत्र को समझते हैं और आगे चलकर फिर 8.3 के सभी प्रश्न को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि पूरक कोण होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये बनता कैसे है, कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है और इसके बनाने के क्या तरीके हैं। मैं पीछे भी आपको जो 8.2 के उदाहरण थे, सूत्र थे, उसके मैंने दो नियम आपको बताए हैं, ट्रिक भी बताए हैं और उसी प्रकार से यहाँ भी मैं आपको 2 नियम बताऊँगा। पूरा डिटेल से इसकी चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप पूरक कोणों के हैं उसको मैं लिख देता हूँ। ये आप प्रारंभिक तौर पर, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि इनिशियल वे में जब आप शुरुआती दौर से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको चीज़ें याद कर लेनी है एक बार। उसके बाद वो हुआ कैसे, उसको प्रोसेस को भी, तरीके को भी समझ लेंगे। इससे क्या होता है कि आगे चलकर आपकी समझ ना डेवलप होने में देर नहीं लगता है। आप तेज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चला कि मैं कब और कैसे मैथमेटिक्स बनाने में, क्वेश्चन को बनाने में इतना तेज हो गया। तो आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूं जो आपको याद करने हैं। कक्षा 10 के पेज नंबर 208 में यह दिया हुआ है। आइए मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए बराबर है कॉस ए। मैं आगे चलकर यह बताऊंगा कि यह होता क्यों है और किस किस परिस्थिति में ये बदलता है। दूसरा लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है टेन 90 माइनस ए। क्या लिखा हुआ है? टेन 90 माइनस ए, ये बराबर हो जाता है कॉट ए, COT कॉट ए। और चौथा है आपका कॉट 90 माइनस ए, ये हो जाएगा आपका 10A। उसके बाद आगे है सेक 90 माइनस ए। क्या लिखा हुआ है? सेक 90 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा? सेक का उल्टा होता है कॉसेक। उल्टा होता नहीं है लेकिन यहाँ पर 90 वाले में टर्म में उलटता है। क्यों बदल कर ऐसा हो जाता है यह भी मैं बताऊंगा, इसी बात की चर्चा होगी। तो सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉशेक ए। और उसके बाद अब आपको कॉशेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉशेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है आपका? सेक ए। तो ये आपको एक शुरुआती दौर में क्या करना है, याद कर लेना है ऐसा। आइए अब सबसे पहले इसके ओरिजिन पर चलें। मैं एक ट्रिक आपको, नियम आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे और क्यों क्यों होता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं यह बता दे रहा हूँ आपको। आप पहले से जानते हैं लेकिन भुला गए हैं, आपको अभी तत्काल याद नहीं है, तो आप समझिए पूरक कोण किसको बोलते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण उसको बोलते हैं कि जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, मैं लिख लेता हूं फिर आपको सुना दूंगा। क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो क्या बोलते हैं उसको? पूरक कोण। जैसे इस त्रिभुज में समझिए कि कोण बी को, यहाँ पर क्या हुआ है कि कोण बी को क्या दिखाया गया है कि ये 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में क्या दिखाया गया है? त्रिभुज ABC में क्या दिखाया गया है कि कोण बी 90 डिग्री है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 डिग्री है तो शेष इस दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर 90। क्या होता है कि कोण ए
और प्लस कोण सी यदि मैं लिख दूं तो आप क्या कहेंगे 90, क्योंकि ए बी और सी तीनों मिलाकर 180, तो 90 + 90 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो एक कोण यदि 90 है तो शेष दो कोण क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यह दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। यही क्या कहलाया, कोण ए कोण सी का पूरक कोण और कोण सी कोण ए का पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, आइए अब यदि हम यहाँ पर आपको बोले कि कोण सी बराबर कितना होता है तो आप क्या कहेंगे कि 90 - कोण ए। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं एक बार कि 90 - ए। यह लिखने की सुविधा से हम लोग 90 यहाँ डिग्री भी हटा देते हैं और यहाँ पर कोण दिखाना भी छोड़ देते हैं। यह लिखने का मतलब ही है कि यहाँ पर 90 - ए, कोण 90 - ए। यहाँ तक ठीक है। इस त्रिभुज के बारे में मैंने पहले आपको कुछ बताया है, आप हो सकता है कि भूल गए हो, ये मैं यहाँ पर आपको याद दिलाता हूँ। जिस कोण की चर्चा किया जाए या जिस कोण के बारे में कहा जाए, जैसे यहाँ पर मैंने सी को लिया है तो ये कोण सी है, तो सी से लगी हुई भुजा को हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। ये कौन सी भुजा हुई, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का नाम यहाँ पर क्या है, BC है। ठीक है, और जिस कोण के बारे में कहा जाए या जिस कोण की चर्चा की जाए, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। ये कौन सी भुजा हुई, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का नाम यहाँ पर क्या है, A और B। और ये जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, और कर्ण यहाँ पर क्या है, A और C। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। संलग्न भुजा को आधार भी कहते हैं। ये BC क्या है, आधार है। संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। और सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप एक बात समझिए कि यदि ये 90 - ए है, ये क्या है 90 - ए है, सी को मैंने क्या किया कि कोण सी को मैंने लिखा 90 - ए। सबसे पहले तो आप यहाँ एक बात समझ चुके हैं कि कोण सी जो है ये वाला है, तो कोण सी को आप कोण सी ना लिख करके 90 - ए भी लिख सकते हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ पर निकालते हैं जो अभी मैंने बोला उसी बात को। सबसे पहले साइन सी ना लिख करके मैं लिख रहा हूँ 90 - ए। ठीक है, ये सी वाले को क्या लिखेंगे अभी 90 - ए। देखिए सी को लिखा है मैंने 90 - ए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यदि साइन लिए हैं तो क्या लिखें, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी AB बटे AC। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB बटे AC। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग और काम करेंगे। यदि आपसे पूछेंगे कि cos A बराबर बताइए तो क्या होगा, तो यदि इस कोण की चर्चा करेंगे तो इसके बगल में ये वाली भुजा AB जो है उस समय क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, और इसके सामने की भुजा ये वाला जो है BC, ये क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। तो आप जानते हैं कि यदि cos A लेंगे यानी इस कोण की चर्चा होगी, और जिस कोण से लगा हुआ भुजा है इसको संलग्न भुजा बोलते हैं। यानी जब कोण A की चर्चा होगी तो AB आधार का काम करेगा, AC हमेशा कर्ण रहेगा, और BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। BC लंब कब होगा, जब आप कोण A की चर्चा करने लगेंगे। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कोण के बारे में कहा जाए या जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा या लंब कहते हैं। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो cos A बराबर आप लिखेंगे आधार बटे कर्ण, यानी संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर संलग्न भुजा क्या है, AB बटे AC। ठीक है, और यहाँ भी लिखा हुआ है AB बटे AC, यानी कि साइन 90 - A को आप AB बटे AC लिखे हैं, तो इसके बदले आप cos A लिख सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, मुझे लग रहा है। एक बात और भी मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ। दूसरा है कि cos में मैं 90 - A लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसी कोण की चर्चा हो रही है। 90 - A लिखने का मतलब है कि कोण C के बारे में यहाँ पर लिखकर देख चुके हैं। जब 90 - A यानी कोण C की चर्चा हो रही है तो यहाँ पर इसका संलग्न भुजा क्या है, cos में संलग्न भुजा बटे कर्ण लेते हैं, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AC।
अब देखिए मैं इधर फिर से लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। अब यदि आप साइन ए लिखेंगे, साइन ए लेंगे तो इस कोण की, जैसे ए बात किया मैंने तो इस कोण की चर्चा होना शुरू हुआ, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी या सम्मुख भुजा होगी। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है। ए की बात हो रही है ये कोण, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप लिखेंगे BC बटे AC। देखिए वही बात यहाँ पर BC बटे AC लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन A। ये आपको दूसरा प्रूफ मिला कि इस प्रकार से क्यों बदलता है। आप इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल कर देख सकते हैं, पूरक कोणों के अनुपात को निकाल कर देख सकते हैं। आइए हम टेन निकाल कर देख रहे हैं। टेन आप कॉट निकाल लीजिएगा, मैं शेक निकाल दूंगा, आप कॉशेक निकाल लीजिएगा। आइए टेन को समझते हैं। टेन 90 माइनस ए, आप समझिए कि 90 माइनस ए बोलने का मतलब है कि कौन सी की चर्चा हो रही है, यहाँ मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। और टेन थीटा बराबर आप लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक ये लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा या लंब कहते हैं। यदि 90 माइनस ए बोला है मैंने, यानी कौन सी के बारे में कहा जा रहा है, और कौन सी के सामने की भुजा सम्मुख भुजा कौन सी है, AB है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ AB, और संलग्न भुजा कौन सी है, BC। तो AB बटे क्या हो गया, BC। ठीक है, आइए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट A। यदि आपसे कहा जाए कि कॉट A बराबर क्या होगा, तो A का मतलब इस कोण की चर्चा हो रही है, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। जिस कोण की चर्चा की जाए उससे लगे हुए भुजा को आधार बोलते हैं और सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। यानी कॉट A बराबर हो जाएगा आधार का मतलब AB और लंब का मतलब BC। तो इसको क्या लिखेंगे, AB बटे BC। अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये AB लिखना था। ठीक है, तो क्या होगा, जब कौन सी की चर्चा हो रही है तो इसके सामने की भुजा AB और संलग्न भुजा यानी आधार BC है। तो टेन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। और यहाँ कॉट A बराबर AB बटे BC, उसी एक ही त्रिभुज से मैंने दोनों लिया है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको और इसको दोबारा समझिए, आसानी से इसको भी आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉट A। तो मैंने कॉट A आपको निकाल कर दिखाया है 10A से, 10 90 माइनस A से। तो आपके लिए होमवर्क रहा कि आप कॉट 90 माइनस A से A का वैल्यू निकाल कर दिखाइए कि इसका मान कितना आता है। एक मैं निकाल दे रहा हूँ कॉस 90 माइनस, कॉस निकाल लिए हैं, शेक 90 माइनस A। मैं एक लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, सेक 90 माइनस A। आप सेक थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है। शेक थीटा जो होता है वह कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है। शेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है। यानी ये होता है कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर 90 माइनस ए कहने का मतलब है कि कौन सी की चर्चा हो रही है। कौन सी की यदि बात करें तो BC आपका आधार है और AC कर्ण है। ठीक है, तो AC और बटे आधार यानी BC लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और लिखकर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो लिखकर दिखाना चाह रहा हूँ कॉसेक A। इससे क्या हुआ कि यदि कॉसेक लेते हैं तो यह साइन का ठीक उल्टा चलता है। यदि A की चर्चा करें तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोण A की जब बात होगी तो AB आपका आधार होगा, BC आपका लंब हो जाएगा और AC हमेशा कर्ण रहेगा। कॉसेक A बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण यहाँ पर AC तो हमेशा रहेगा, और लंब यहाँ पर जब कोण A की चर्चा करते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका BC। तो देखिए AC बटे BC लिया और AC बटे BC यहाँ पर आ गया है। तो AC बटे BC को आप क्या लिख देंगे, कॉशेक A। तो इस प्रकार से शेक 90 A बराबर क्या हो जाएगा, कॉशेक A। ये मैंने निकाल कर दिखा दिया। तो आपके लिए एक होमवर्क बन गया, वो क्या बन गया कि कॉशेक 90 माइनस A आप हमें निकाल कर दिखाइए कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो ये रहा आपका
चैप्टर 8.3 बनाने से पहले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, सूत्र की उत्पत्ति, सूत्र के बारे में ओरिजिनल बात आपने सीखा है। और तरीके आप जितने सीखेंगे, विधि आप जितना सीखेंगे, चैप्टर के प्रश्न बनाने में ना सिर्फ सुविधा होगी बल्कि आगे आगे जब कभी भी आप पढ़ाई करेंगे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स के सभी प्रश्न आपको बहुत आसान लगेगा, आप मैथमेटिक्स के विद्वान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, पढ़ते रहिए और मैथ्स मंत्रा को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अपनी किसी भी समस्या पर आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।